हेलो फ्रेंड्स। ब्लड प्रेशर बीच बीच में बढ़ जाना ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई लोगों को इसके लिए परेशान होना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार बार एडमिट होना पड़ता है। लाइफ के लिए एक स्ट्रेस बन जाता है जब ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ता है। आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जिससे आप सडन बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर को या ब्लड प्रेशर के सडनली बढ़ जाने की प्रोसेस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कुछ टिप्स पर बात करी थी। आज कुछ और टिप्स पर बात करेंगे जिससे ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल बेटर होगा और ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ने के चांसेस कुछ हद तक कम हो जाएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज जो पॉइंट्स पर हम बात करेंगे उसमें ज़रूरी है डैश डाइट। डैश डाइट बेसिकली डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन करके एक ट्रायल हुआ था। उसमें उन्होंने ताज़ा फल सब्जी लेने पर, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने पर, होल ग्रेन्स लेने पर या फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ों को लेने पर ज़्यादा फोकस किया था। ये डाइट एक स्टडी किया गया था कि इसके द्वारा 6 से 15 मिलीमीटर तक के ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है यदि आप इसको कंसिस्टेंटली रेगुलर बेस पे फॉलो करें तो ये डाइट को आपको रेगुलर बेस पे फॉलो करना है यदि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं और सडनली वो ना बढ़ जाए, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अच्छे फूड्स हैं में आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन सडनली बॉडी के ब्लड प्रेशर के बढ़ने का इंपॉर्टेंट कारण होता है। फैटी फिश जैसे कि सैल्मन, मैकरल, सार्डिन्स, ये सारी फिश फैटी फिश होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट अच्छा होता है। इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में मदद मिलेगी। ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ जाने के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स, शिया सीड्स, वॉलनट्स, ये सारे वेजिटेरियन सोर्सेज है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में होता है। तो इससे भी आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। इसके अलावा मैग्नीशियम वाले फूड्स जैसे हरी साग सब्जी, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स, इनको भी आप अच्छी मात्रा में अगर लेते हैं तो इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। मैग्नीशियम आपकी बॉडी में अगर अच्छी मात्रा में जाता है तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल इम्प्रोवाइज होगा। इसके अलावा बॉडी में पोटेशियम वाली चीज़ों को भी ज़्यादा लीजिए जैसे कि केला, ऑरेंजेस, पालक, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद और बीन्स, ये सारी चीज़ों में पोटेशियम कंटेंट अच्छा होता है। ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं, बशर्ते आपका किडनी का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पोटेशियम किडनी के द्वारा एक्सेस जो पोटेशियम होता है वो फिल्टर आउट हो जाता है। यदि आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल ज़्यादा है और आप इनको ज़्यादा लेते हो तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए ब्लड प्रेशर आपका कम करना ज़रूरी है, बशर्ते आपका किडनी का लेवल ठीक हो तो ही इन पोटेशियम कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मात्रा में लीजिए, नहीं तो ये आपको फ़ायदा के बदले नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर को कम रखिए। यदि आप ज़्यादा मात्रा में कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें चीनी भरा हुआ है, जैसे शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स है, स्नैक्स है, डेजर्ट्स है, इनको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों को लेने से आपका ब्लड प्रेशर शूटअप हो सकता है। इसके अलावा कोई भी खाद्य पदार्थों में भी एक्स्ट्रा शुगर आपको नहीं डालना है। जो भी चीज़ें या जूसेस या कोई भी बेवरेजेस वगैरह भी आप लेते हैं उसमें शुगर नहीं डालना है। शुगर आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इसके अलावा आप हर्बल टीज़ जैसे कि ग्रीन टी, हिबिस्कस टी, इनको ले सकते हैं। हर्बल चाय को अगर आप लेते हैं तो इससे भी बॉडी का आपका शुगर का कंट्रोल और आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल काफ़ी हद तक इम्प्रूवाइज होता है। इससे कुछ हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद मिलेगी। तो इसको भी यदि आप रेगुलर बेसिस पे हर्बल टी या ग्रीन टी लेते हैं, हिबिस्कस टी या ग्रीन टी लेते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ब्लड प्रेशर के सडन राइज होने का चांस जो कि इन्फ्लेमेशन रिलेटेड होता है उसको कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रेड मीट को ज़्यादा मत लीजिए। रेड मीट को अगर आप लेते हैं तो ये भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। इसकी वजह से भी इसमें जो फैट होता है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा सकता है। इसके बदले या तो आप मीट लीजिए ही मत, अगर ले रहे हैं तो फिश है, पोल्ट्री है, लीन पोल्ट्री है जिसमें फैट ज़्यादा नहीं हो, या लेग्यूम प्रोडक्ट्स है, बीन्स वगैरह हैं, और टोफू को ले सकते हैं। ये सब वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। इसको अगर आप लेते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर बिना बढ़े आपको प्रोटीन का कंटेंट बॉडी में मिल जाएगा। रेड मीट को अवॉइड करके या तो फैट लेस मीट को लीजिए या लो फैट वाले मीट को लीजिए या वेजिटेरियन सोर्सेज पर चले जाइए। इसके अलावा आप गार्लिक यानी लहसुन को ले सकते हैं। ताज़ा कटा हुआ गार्लिक को अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो इससे भी कुछ ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलेगी, थोड़ी मदद मिलेगी। इसमें 2-5 मिलीमीटर तक आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 170-180 BP है तो नॉर्मल आ जाएगा। 2-5 मिलीमीटर तक आपको एडवांटेज मिल सकता है यदि आप ताज़ा कटा हुआ गार्लिक या गार्लिक के सप्लीमेंट्स को आप रेगुलर लेते हैं तो।
इसके अलावा खाने में ओवर ईटिंग मत करिए, कोई भी चीज़ों के पोर्शन साइज को प्रॉपरली कंट्रोल करिए। कोई भी चीज़ को यदि आप जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो वजन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो चीज़ों के पोर्शन साइज को प्रॉपरली कंट्रोल करिए। इसके अलावा फाइबर रिच चीज़ों को ज़्यादा लीजिए, डाइटरी फाइबर वाली चीज़ें जैसे फल सब्जी वगैरह है, होल ग्रेन्स है, इसमें फाइबर अच्छे होते हैं। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा और आपके वजन को भी बढ़ने नहीं देगा और आपका ब्लड प्रेशर को भी बढ़ने नहीं देगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट्स को मत लीजिए। प्रोसेस्ड मीट जैसे बेकन, सॉसेजेस और डेली मीट्स है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेकफास्ट में बहुत कॉमनली यूज होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा करता है ये, और ये प्रोसेस्ड मीट्स में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल को लेने से भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। पानी ज़्यादा पीजिए, प्रॉपर हाइड्रेशन यदि आप मेंटेन करते हैं, दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी आप पीते हैं तो इससे भी ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस कम होते हैं। बॉडी डिहाइड्रेटेड हो या ओवर हाइड्रेटेड हो, दोनों ही कंडीशन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर का अच्छा मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करिए, बॉडी को डिहाइड्रेट होने मत दीजिए। इसके अलावा रेगुलरली योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सब रिलैक्सेशन टेक्निक्स करिए। यदि रेगुलर बेस पे आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो मन आपका शांत रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में कम बनेंगे। ज़्यादातर स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से ही आपका ब्लड प्रेशर शूटअप होता है। जितना स्ट्रेस और एंग्जाइटी ज़्यादा होगा उतना ब्लड प्रेशर शूटअप होगा। तो इसलिए आप अगर ये सब चीज़ों को रेगुलर बेस पे फॉलो करते हैं तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस कुछ हद तक कम होंगे। सोच समझ के विचार करके क्या खा रहे हैं उस पर प्रॉपरली फोकस करके खाइए। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस को बोलते हैं। धीरे धीरे करके चबा चबा के फूड का प्रॉपर स्वाद लेके उसको खाएंगे तो उससे वजन भी नहीं बढ़ेगा और उससे ओवर ईटिंग नहीं होगी। ओवर ईटिंग ज़्यादा लोग जो करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए अगर आप प्रॉपरली प्लान करके अच्छी तरह से अगर खाने को सोच विचार करके खाएंगे तो अच्छा है। खाने में एक्स्ट्रा नमक बिल्कुल मत डालिए। यदि आप खाने में एक्स्ट्रा नमक डालते हैं तो उससे भी कोई भी चीज़ों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी खाना आप ले रहे हैं उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा नमक का प्रयोग कम रखिए, बंद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपका प्रॉपर डाइट को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डाइटिशियन को मिलिए। प्रॉपर डाइटिशियन को मिलने से उससे रेगुलर आप डाइट टिप्स लेते हैं, उसके टिप्स को फॉलो करते हैं तो इससे भी आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करने में मदद मिलेगी और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दवाइयों का प्रॉपरली डोज को एडजस्ट करवाइए। जो भी डॉक्टर्स के साथ मिल रहे हैं उनके दवाइयों के डोजेज ऐसे नहीं होने चाहिए कि कभी कम कभी ज़्यादा वैल्यूज आ रहे हैं। दवाइयों का डोजेस को एडजस्ट कराइए और अगर ब्लड प्रेशर के बहुत बार फ्लक्चुएशन हो रहे हैं या बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर को दवाइयों के डोज को उस हिसाब से एडजस्ट कराइए कि उसमें ज़्यादा बेटर कंट्रोल आपको मिले। जो भी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज जो पॉइंट्स पर हमने बात करी जिससे कि ब्लड प्रेशर के सडन इंक्रीज होने पर आपको मदद मिलेगी, वो पॉइंट्स डैश डाइट को फॉलो करिए जो कि बेसिकली डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन करके एक ट्रायल था। उसमें जो डाइट रिकमेंड की थी ताज़ा फल सब्जी, लो फैट प्रोटीन्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की, उसको फॉलो करिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फैटी फिश, शिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स में होता है उसको ज़्यादा मात्रा में लीजिए। मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड जैसे हरी साग सब्जी, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स को ज़्यादा लीजिए। पोटेशियम कंटेनिंग फूड जैसे केला, ऑरेंजेस, पालक, स्वीट पोटैटोस और बीन्स को ज़्यादा लीजिए। शुगर एक्स्ट्रा मत डालिए। हर्बल टीज और हिबिस्कस टी को ज़्यादा लीजिए। रेड मीट अवॉइड करिए। गार्लिक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या ताज़ा कटा हुआ लहसुन ले सकते हैं। ओवर ईटिंग मत करिए। ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें जैसे साग सब्जी वगैरह और फल को ज़्यादा खाइए। प्रोसेस्ड मीट जैसे बेकन, सॉसेजेस और डेली मीट्स को अवॉइड करिए। अल्कोहल मत लीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए। रेगुलर योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके मेंटल रिलैक्सेशन करिए। सोच विचार करके माइंडफुल ईटिंग करिए, खाने को एंजॉय करिए। नमक एक्स्ट्रा मत डालिए। प्रैक्टिस डाइटिशियन या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से मिलकर उनके टिप्स लीजिए। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर की डोजेस को, दवाइयों को एडजस्ट करवाइए जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल इंप्रूव हो। और सोसाइटी और कम्युनिटी दोनों की हेल्प लीजिए ताकि आपको दूसरे लोगों से अच्छे टिप्स मिल सके और उनके तरीकों को आप भी अपना सकें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर